नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। लगातार इस YouTube चैनल पर मैं आपको जॉब वैकेंसीज के वीडियो तो बना करके बताता ही हूं, लेकिन साथ साथ इसके क्षेत्र में यानी कि एजुकेशन के फील्ड में जो भी नया चेंज आता है वो भी आप तक लेकर के लगातार आता हूं। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी, क्या आप इस YouTube चैनल को सुबह सुबह 7 बजे देख रहे हैं कि नहीं? क्विज का प्रकाशन पर डे सुबह 7 बजे किया जा रहा है। इससे आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। बस मेरा निवेदन ये है कि पर डे सुबह सुबह 7 बजे एक बार आपको इसमें जो प्रकाशित होती है क्विज, उसको देख लेना है। उसका आंसर भी दिया होता है, बस आपको उसको 1 सेकंड के लिए देख करके अपनी तैयारी को मजबूत करना है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जो नई नियमावली जारी की गई है उसको लेकर के जो भी कंफ्यूजन है उसमें से कुछ कंफ्यूजन पर हम बात कर लेंगे। तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि एक तो ये जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है इसकी नई नियमावली में कौन कौन सी शिक्षक भर्तियां शामिल हैं। क्योंकि एजुकेशन में एक चीज है, 2 तरीके से सिलेक्शन होता है सभी जॉब्स में। एक होता है आपका लिखित परीक्षा, दूसरा होता है आपका इंटरव्यू। तो इसको लेकर के कहां कहां ये चीज लागू होगी, यानी कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू कहां कहां होगा। टीचर्स में जो भर्तियां होती है टीचर्स की, उन पर ये किस प्रकार प्रभावी रहेगा, ये चीज आपको देखनी है, कहां कहां लागू रहेगा और किस प्रकार प्रभावी रहेगा। फिर यूपी टेट और इसके अलावा हायर एजुकेशन की बात करें तो सेट, स्टेट लेवल एजुकेशन टेस्ट, एसईटी जो होता है, यानी कि नेट की जगह तरह जो सेट होता है वो यूपी टेट और सुपर टेट तीनों ये आयोजित करेगा। इस पर क्या नया सिस्टम रहने वाला है। इसके अलावा अल्पसंख्यक जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके अलावा जो आपने एडेड स्कूल्स हैं, इसके अलावा जो अपने डिग्री कॉलेजेस हैं, इनमें जो भी भर्तियां होंगी उन सबको लेकर के नई नियमावली क्या कह रही है ये सब एक बार देख लेंगे। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे नई नियमावली में नई टीचर्स भर्ती में कौन कौन सी चीजें शामिल है। तो इसमें एजुकेशन का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है आपका प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक, यानी कि आप जहां ग्रेजुएट करते हैं उस कॉलेज तक। उसके ऊपर मान लीजिए कोई पीजी कॉलेज है तो वो इसके दायरे से अभी बाहर रखे गए हैं। शिक्षक भर्ती में ये चीज है, लेकिन दायरे से बाहर किस प्रकार रखा गया है वो आपको बताऊंगा। दायरे में आपको शामिल कैसे समझना है वो भी एक बार आप देख लेना। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी टीचर की, अपर प्राइमरी टीचर की और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। इन तीनों में एक ही फार्मूला रखा गया है नई नियमावली के अनुसार। वो ये है कि आपका एग्जाम होगा प्लस आपका इंटरव्यू होगा। 90% आपके जो एग्जाम में आप मार्क्स लाएंगे वो प्लस आपका 10% जो इंटरव्यू है वो दोनों को जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। ये नया फार्मूला रहने वाला है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से नीचे की जो भी भर्तियां स्कूल्स में टीचर्स की हैं चाहे अनुदेशकों की हैं, इनमें इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू से भ्रष्टाचार की संभावना ज्यादा रहती है। इंटरव्यू से माना जाता है कि एक अच्छी तरीके से स्क्रीनिंग होकर अच्छे टीचर्स मिल सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए कुछ स्टेट में नीचे लेवल की जो टीचर भर्तियां थी या नीचे के लेवल की जो भर्तियां थी, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, उसमें इंटरव्यू को हटाया गया था। प्रशासनिक पदों के अलावा सभी में से इंटरव्यू को हटाया गया। लेकिन यहां ये आयोग कह रहा है कि इंटरव्यू प्लस में आपका जोड़ा जाएगा 10%। तो ये नया नियम है और इसके अनुसार भर्तियां होंगी, बाकी आगे चेंजेस होते रहेंगे। अब जहां इंटरव्यू नहीं होते हैं वहां केवल और केवल एग्जाम के थ्रू भर्ती होगी। ये नियम पहले से भी चला आ रहा था, तो यहां कोई भी चीज चेंज नहीं दिखाई दे रही, इसलिए इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। अब बात करें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उनमें भर्ती कैसे होगी। तो अभी तक जितनी भी टीचर्स भर्तियां होती थी, चाहे एडेड स्कूल हो चाहे कुछ भी हो, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के जरिए भी काफी जगह हो जाती थी। लेकिन अब उसमें एग्जाम हो गए तो ये चीज क्लियर की है। दूसरा, अल्पसंख्यक यानी कि जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं वहां पर जो टीचर भर्ती है उसके लिए अलग से कमेटी बनाई जाएगी जो भर्ती के पूरे प्रोसेस पर निगरानी रखेगी। यानी कि प्रॉपर्ली निगरानी क्या रखी जाएगी, प्रॉपर्ली उसका एडवर्टाइजमेंट दिया गया है कि अथवा नहीं दिया गया है, प्रॉपर्ली उसकी भर्ती के लिए एग्जाम हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रॉपर्ली अगर उसका मान लीजिए इंटरव्यू होना है तो वो हुआ है कि नहीं हुआ है, और इंटरव्यू कमेटी में कौन कौन लोग होने चाहिए और वो लोग हैं कि नहीं है, इंस्टीट्यूट रेगुलर है कि नहीं है, सैलरी स्केल्स क्या है क्या रहने वाले हैं, वो सब चीजें अब ये आयोग देखेगा। तो इसलिए जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं, अल्पसंख्यक स्कूल्स हैं, उनमें भी काफी सुधार आएगा टीचर भर्ती में खास करके। अब बात करें यूपी टेट की, सुपर टेट की और सेट की। तो यूपी टेट का जो एग्जाम है वो भी शिक्षक भर्ती के लिए ही होता है, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, सभी को इस कैटेगरी में लाया गया है।
यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग इसका भी एग्जाम का भी कंडक्ट करेगा, यूपी टेट का भी करेगा, सुपर टेट का भी करेगा। अब इससे फायदा क्या होगा, यूपी टेट और सुपर टेट जब एक ही आयोग एग्जाम लेगा तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा आपको तैयारी में मिलेगा, तैयारी में झलकेगा। कैसे वो समझ लो। जब एक ही आयोग एक ही तरीके के एग्जाम आयोजित करता है अलग अलग, जैसे कि यूपी टेट अलग है, सुपर टेट अलग है, एग्जाम तो अलग अलग है लेकिन आयोग एक ही होगा, तो ऐसे में सिलेबस करीब करीब सेम रहने की संभावना होती है, क्योंकि एक पैटर्न पर लगातार वो चलता है। पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज होती है जो आपको बेनिफिट देती है, तो सिलेबस के सेम रहने की संभावना हो जाती है, उससे बेनिफिट मिलेगा। काफी लोग सोच रहे होंगे ये तो नॉर्मल बात है, ये अभी समझ में नहीं आएगी, जब सिलेबस जारी होंगे तब आपको इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा। एक और चीज है वो है सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम नेट का एग्जाम देते हैं, यूजीसी नेट जो है उसका एग्जाम देते हैं। तो अब ये सेट का एग्जाम भी स्टेट लेवल पर जो होता है, स्टेट लेवल एजुकेशन टेस्ट जो होता है कॉलेज में भर्ती के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए, तो उसका एग्जाम भी अब ये शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा। इससे फायदे ये होंगे, अभी इन सब चीजों से नियमावली बनने से क्या फायदा होगा, जो आपकी एडेड स्कूल्स में भर्ती रुकी हुई है वो, टीजीटी पीजीटी की रुकी हुई है वो, असिस्टेंट टीचर्स की रुकी हुई है वो, इसके अलावा और भी कोई जो भर्ती आ रही है वो सब अब होना शुरू हो जाएंगी उत्तर प्रदेश में। तो ये इसका बेनिफिट हमको मिलने वाला है। अभी तक ये चीजें सामने थी तो मुझे लगा एक बार आपसे शेयर करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।